मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो जाए तब शूट करा। हम 2 मिनट में चाहे हम बच्चे बन सकते हैं, 2 मिनट चाहे बहुत बड़े बन सकते हैं। शुरू करते हैं। ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं। लास्ट पोर्शन ऑफ द थ्योरी, जिसके बाद थ्योरी का पूरा पोर्शन शेयर्स का खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो इस इशू ऑफ शेयर्स वाले पार्ट में हम लोग आए, जहाँ पे हम सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग फॉर शेयर इशू। सिंपल कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चंस लगाने से पहले इन सारी टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे तो क्वेश्चन एक अलग ही सीक्वेंस में चलेगा। आपको मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो पता ही नहीं होती हैं कि आपको करना क्या है। आपको मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों का बारे में पता ही नहीं। आप जो लिख रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, उसका रियल मतलब क्या है, और अगर पता है तो कितने परसेंटेज से पता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करेंगे अगर तुम ये टर्मिनोलॉजीज नहीं जानते हो। तो इस पार्ट में पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखिएगा और शुरू करते हैं। ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस की। और प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ध्यान रखेंगे बच्चे, जब भी कोई कंपनी एक कैपिटल को इन्वेस्ट कराना शुरू करती है अपने धंधे में, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स के पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस मतलब एक इन्विटेशन कि भाई आइए और इतना पैसा हमारे धंधे में इन्वेस्ट करिए, यही प्रोस्पेक्टस होता है। आगे अगर हम लोग बात करें कैपिटल की, तो इस प्रोस्पेक्टस से मिलकर बनती है आपकी कैपिटल, जहां पे लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। इन द केस ऑफ कंपनी, मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक एंड पीपल हु कंट्रीब्यूटेड द मनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ध्यान दे बच्चा, यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब वो पूंजी होती है जिसको आप इन्वेस्ट करके फर्दर ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अगर कैपिटल नहीं है तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा आपका धंधा। तो दैट मींस, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल होती है वो 2 प्रोस्पेक्ट से होती है। एक होता है कॉर्पोरेट सेक्टर, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर की, जिसको रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बात करें, अगर पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बात करते हैं तो कंपनी हो जाता है यहाँ पे। तो सिंपल कहने का मतलब कंपनीज की जो शेयर्स होती है वो बहुत ज्यादा, बेसिकली कंपनीज की जो कैपिटल होती है वो बहुत ज्यादा लेविश अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा होता है वो पैसा। अब यहाँ पे कोई एक इंसान इतना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमें शेयर्स ऑप्ट करने पड़ते हैं। कंपनी के बहुत सारे हिस्से कर दिए जाते हैं और उस हिस्से को जो भी इंसान खरीदता है तो वो शेयर होल्डर हो जाता है। हमारे पास पैसा आ जाता है, उसके पास मालिकाना हक आ जाता है। That's it about the capital. आगे हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल। द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो इशू ऑफ शेयर्स से क्रिएट करी जाए उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। और ये सिंपल सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंपनीज दैट मीन कॉर्पोरेट सेक्टर में ही देखने को मिलेगी, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में तुमको शेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन पे पढ़ते हैं बच्चा, हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल है। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टर्मिनोलॉजीज आपके हर क्वेश्चन में यूज होंगी, तो ध्यान रखें। यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन इशूड। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, और उसमें लिखा होता है कि आप मैक्सिमम कितना पैसा पब्लिक से उठा सकते हैं, तो उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। इसके बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, मैंने अगर 1 लाख रुपए लिखा दे तो मैं 1 लाख रुपए से 1 ज्यादा रुपए नहीं ले सकता, और अगर मैंने 1 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल लिखवाया है तो मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता और उससे कम भी नहीं ले सकता, उसी मार्जिन पे आपको स्टक रहना पड़ेगा। तो इसी को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। दैट मींस पूरे साल में पूरा कितना पैसा हम पब्लिक से उठा सकते हैं उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। लेकिन जरूरी नहीं है जो ऑथराइज्ड कैपिटल तुमने इशू करके रखी है वो तुमको तुरंत मिल जाए। मान लो 1 लाख रुपए, और उनके फर्स्ट डे से 1 लाख रुपए की जरूरत थोड़ी ना होगी। मैं क्या पता थोड़ा थोड़ा पैसा करके मंगा सकता हूं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। सिंपल कहने का मतलब है मैं थोड़ा थोड़ा करके भी तो मंगा सकता हूं। जरूरी थोड़ी ना 1 लाख का प्रॉस्पेक्टस है, मेरे पास 1 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल तो मैं सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा लूं। मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगाऊंगा, तो इसको बोलते हैं बच्चा इशूड कैपिटल। मान के चलिए 1 लाख रुपए आपका ऑथराइज्ड है। आप ऑथराइज्ड मतलब 100% लॉ के द्वारा कंपनी एक पूरी की पूरी सोसाइटी से 1 लाख रुपए ऑप्ट कर सकती है, दैट मींस ऑथराइज्ड कैपिटल। उसका मैंने कुछ पोर्शन जैसे 50,000 रुपए ऑप्ट कर लिया है कंपनी से, कहने का मैं 1 लाख रुपए ले सकता हूं, लेकिन मैं अभी 50,000 रुपए निकाल रहा हूं पब्लिक से।
बाकी का 50,000 बाद में देख लिया जाएगा जब काम पड़ेगा। तो उस 50,000 को जो मैंने अभी पब्लिक से कॉल्ड किया है तो उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दिस इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चे ध्यान रखना, और ये इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल के आगे नहीं जा सकती। आगे यहाँ पे बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। बच्चे ध्यान रखना कि एक तरीके से अगर देखा जाए कि आपका जो एक शेयर होता है उसके बहुत सम पार्ट्स होते हैं। दैट मीन्स मान के चलिए एक शेयर 10 रुपये का, तो 10 रुपये इकट्ठा नहीं लिए जाते हैं। उन 10 रुपये के कुछ किस्तें बना दी जाती हैं, जिसको सबसे पहले एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड कॉल। दैट मीन्स यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट है, जो किस्तें हैं, उनको जब पैसा कॉल किया जाता है, उनका जब पैसा मांगा जाता है तो उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हुआ जो भी शेयर आप मांग रहे हैं, जिस भी शेयर होल्डर से आप पैसा मांग रहे हैं, उसकी एक एक किस्त का पैसा हर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब लिया जाता है तो उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। मतलब मैंने कितने शेयर बेच दिए, उसमें कितना पैसा मैंने अभी तक मांगा है कि भाई तू इतना दे दे, बाकी का बाद में दे दियो, बिल्कुल एक किस्तों की तरह। दैट्स इट अबाउट दी कॉल्ड अप कैपिटल। आगे अगर हम लोग बात करें पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। पेड अप कैपिटल का मतलब लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है, मान के चलो मैंने 10 रुपये मांगा और उसने अभी तक मेरे को सिर्फ 6 या 7 रुपये दिए, तो ये पेड अप कैपिटल होता है। मतलब कितना मांगा है उसमें तुमने कितना दिया है, तो उसको पेड अप कैपिटल है। एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कितना मांगा है, पेड अप कैपिटल मतलब तुमने कितना दिया है। आगे अगर हम लोग बात करें रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इट साउंड सेम बट एक्ट नॉट। सिंपल कहने का मतलब है रिजर्व कैपिटल का मतलब है इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल और पोर्शन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स रिजर्व कैपिटल एक ऐसी कैपिटल रिजर्व करके रखी गई है एक ऐसे ओकेजन के लिए जहां पे आपका पूरा का पूरा कंपनी कोलैप्स हो रहा होगा, जहां पे पूरा पूरा कंपनी लिक्विडेशन हो रहा होगा, वाउंडिंग अप हो रही होगी, जब कंपनी बंद होने पे आएगी तब इस पैसे का यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और उसके बाद बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है बच्चे, इट इज द कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में तुमने कहीं ना कहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा होगा ना। उस रिजर्व्स एंड सरप्लस में कभी भी फ्यूचर में कोई भी आपदा आ जाएगी तो इस पैसे को यूज किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व माय डियर स्टूडेंट्स। और कैपिटल रिजर्व कैपिटल से बहुत ज्यादा अंतर होता है। रिजर्व कैपिटल सिर्फ जब कंपनी बंद होगी तब यूज होगा। कैपिटल रिजर्व ये आप कभी भी यूज करते हैं जब भी आपको कोई आपदा आ जाती है, जब भी कोई दिक्कत आ जाती है कंपनी पे, जब पैसा यूज किया जाएगा तो कैपिटल रिजर्व एक गुल्लक है, उसको फोड़ा जाएगा और उससे पैसा निकाला जाएगा। तो ये जब कंपनी बंद हो रही होती है ये कभी भी यूज हो सकती है। जब आपके पैसे का फाइनेंशियल दिक्कत हो रही हो तो आप कभी भी इस कैपिटल रिजर्व को निकाल सकते हैं। दैट्स इट अबाउट इट। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट अगर पोर्शन पे बात करें इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, बच्चे ध्यान रखा इट इज अ इशू ऑफ शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52। दिस इज द प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड इन द इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर बायबैक ऑफ ओन शेयर्स एट द सेक्शन 68। बच्चे ध्यान रखना इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब बस इतना ही है बच्चे कि जब भी आपका शेयर मान के चलिए 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू, दैट मीन्स उसकी जो रिटर्न वैल्यू है, उससे अगर आप ज्यादा का आप जो शेयर होता है वो बेचने लगते हैं, एग्जांपल के तो 10 का शेयर अगर आप 15 या 13 में बेच रहे हैं या फिर आप सिंपली 20 रुपए में बेच रहे हैं, दुगने में बेच रहे हैं, तिगुने में बेच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम क्यों? क्योंकि आपके शेयर की वैल्यू कोई ज्यादा क्यों देगा, दैट मीन्स आपकी कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है और इस एक्स्ट्रा पैसे को आप बहुत जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप बोनस शेयर्स में इनका पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी इसको दे सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब वो ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी की फॉर्मेशन में लग जाते हैं, शुरुआती पैसा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइटिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इशू एक्सपेंसेस, कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर, दैट मींस कभी भी डिस्काउंट दे दिया है डिबेंचर या फिर शेयर इशू करने पे, स्वेट इक्विटी शेयर्स में जो घाटा हो गया है, वो सारी की सारी चीजें आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से निकाल सकते हैं। और यही तो इसका काम है यार। सर क्या इसको मैं प्रॉफिट मान सकता हूं? नहीं बच्चे, इसको आप प्रॉफिट नहीं मान सकते। आप इन्हीं सारे शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, इन सारी चीजों में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। बढ़ते इसके नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53 और उसके बाद है शेयर्स फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश। बच्चे ध्यान रखना इफ अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स, बच्चे ध्यान रखना डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं लेकिन शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू
नहीं हो सकते। वो क्यों? सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट ही एक ऐसी कैटेगरी है शेयर्स की जो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे इशू हो सकती है, मतलब 10 का शेयर 9 या 5 रुपए या फिर 8 रुपए में, वो है आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर्स यूज होते हैं पार्शियल पेमेंट्स के लिए। दैट मींस मान के लो कोई हमारा बहुत ज्यादा खास है, जिसको हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा खास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, वो सीईओ हो सकता है, सीएमओ ऑफ द कंपनी हो सकता है, उसको आप अगर आपको सैलरी देनी है तो आप स्वेट इक्विटी शेयर्स में दे सकते हैं, आपको उसे बोनस देना है तो आप बोनस शेयर से स्वेट इक्विटी शेयर्स में दे सकते हैं पैसा। ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट में। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में। बच्चे कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कभी कभी हम लोग जब कोई बड़ी मशीन बिल्डिंग या फिर कोई बिजनेस खरीद रहे होते हैं तो उसमें कभी हम लोग कैश का पेमेंट नहीं करते, हम लोग उसकी जगह पे क्या कर देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, और इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। दैट्स मीन ध्यान रखिए कोई भी परचेज एंड सेल में कंसीडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें कैश अगर ना हो तो कंसीडरेशन अदर देन कैश हो जाता है, उसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चे कि जब हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, मान के लो मैंने इशू करवाए शेयर्स 1 लाख और आ रहे हैं 1,50,000, 1,20,000, 1,30,000, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आप एक शेयर से भी ज्यादा आप अपने ऑथराइज्ड या फिर इशूड शेयर से एक शेयर भी ज्यादा नहीं ले सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको या तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे वो एक्स्ट्रा शेयर्स, या तो आपको उनका प्रो राटा करना पड़ेगा। प्रो राटा का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे तुम उसको यही समझ सकते हो कि आपने एक जगह पे मैगी खरीदने गए और मैगी खरीदते समय आपके 2 रुपए बच गए और उसके बाद टूटे नहीं थे, तो उसने कहा यार अगली बार तू मैगी खरीदने या फिर कुछ भी खरीदने आना तो मैं तुझको ये 2 रुपए माफ कर दूंगा। इसी को प्रो राटा बोलते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे प्रो राटा भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा उसने दिया, मैं शेयर्स तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास शेयर्स लिमिटेड है, तो उसकी जगह मैं प्रो राटा कर दूंगा। अगली बार जब शेयर्स लेने आएगा या फिर अगली किस्त देगा तो मैं उतना ही पैसा माफ कर दूंगा, इसको प्रो राटा बोलते हैं। या फिर मैं मिक्सचर भी कर सकता हूं, मैं रिजेक्शन भी करूंगा साथ में मैं प्रो राटा भी करूंगा, मैं इन दोनों का मिक्सचर भी कर सकता हूं। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लिखा है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांसेस। जब भी हम लोग कोई पैसा कॉल्ड अप करते हैं, कोई शेयर्स, मैंने कोई किस्त मांगी, चाहे अलॉटमेंट की भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल की भी हो सकती है, और उस पैसे को वो देने में नाकाम हो जाता है तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉल्स इन एडवांसेस, मान के जो मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, तुम फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकंड कॉल भी दे दी और अलॉटमेंट तो दिए ही दिए, तो यहां पे क्या हो, कॉल्स इन एडवांसेस हो जाते हैं। यहां पे पैसा एडवांस कर दिया है आपने, तो ध्यान रखना कॉल्स इन अरियर हमारे लिए एसेट होती है और कॉल्स इन एडवांसेस हमारे लिए लायबिलिटी होती है। कॉल्स इन अरियर आज नहीं मिले तो कल मिल जाएंगे, कॉल्स इन एडवांसेस हमें जब तक के मिल गए तब तक के हमें उससे प्रीमियम या फिर सिंपल कहने का मतलब हम उसके पैसा नहीं मांग सकते। तो दैट्स इट अबाउट इट। यहां पे हम लोग खत्म करते हैं कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांसेस। उसके बाद आते हैं फॉर फीचर। जब बहुत ज्यादा समय तक कॉल्स इन अरियर हमारे जो धंधे में वो पड़े रहते हैं, वो पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, शेयर होल्डर नहीं दे रहा, तो हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं, वो पैसा जब्त कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं फॉरफीटेड शेयर्स या फिर फॉरफीचर। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर। आपको शेयर होल्डर की पद्धति से हटा दिया जाता है अगर आप बहुत ज्यादा समय तक किस्त नहीं पे करते हैं, इधर अलॉटमेंट और इधर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अगर आप नहीं पे करते हैं तो उसे फॉरफीट कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब समझते हैं, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट, कोई भी कॉल अप मनी है उसको फेल्ड कर देते हैं तो आपके शेयर फॉरफीट कर दिए जाते हैं। साउंड सेम, वो फॉरफीचर का टॉपिक बताया गया था, यहां पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक बताया गया। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। आगे अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, ठीक है। खत्म होते हैं यहाँ पे थ्योरी। ये बेसिक कांसेप्ट से आपके जाने बहुत ज्यादा जरूरी थे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने खुद फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया तुमको ये, ठीक है। बहुत हार्ड एंड टफ टॉपिक्स नहीं है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं प्योरली फुल फ्लेज क्वेश्चंस या फिर बेसिक क्वेश्चन से भी शुरू कर सकता हूँ यार, बेसिक से शुरू करूँगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, कॉमर्स को सब्सक्राइब कर देना, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।